हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू जी। नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है आप लोगों का आज के सेशन में। स्वागत है जी आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में, और स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज की इस लाइव क्लास में। क्या हाल चाल भाई आप सभी लोगों के? आई होप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और एकदम मजे में होंगे जी। और हमारी बी फार्मा 5th सेमेस्टर की जर्नी काफी दिनों से स्टार्ट हुई है, जिसको लेकर के आगे हम लोग को बहुत सारी चीजों को आप लोगों के लिए प्री प्लान करके बैठे हुए हैं। पर लेकिन अभी कुछ बारिश की वजह से नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, और दूसरा मेट्रो का काम चलने की वजह से, तो इस वजह से आप लोगों की क्लासेस अब कभी हो पा रही है कभी नहीं हो पा रही, तो उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। पर लेकिन अब बारिश और देखिए गवर्नमेंट के काम वो तो हमारे अंडर में है नहीं है, ठीक है जी। तो उसके लिए थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से आपकी क्लासेस कल भी नहीं हुई थी, है ना। उससे पहले हुई थी पर कल नहीं हो पाई थी, है ना। तो ऐसा हो रहा है कि 3 दिन हो रही है, 1 दिन क्लास नहीं हो पा रही है। पर लेकिन हम कोशिश यही लग रहे हुए हैं कि आपकी क्लासेस कंटिन्यू बेसिस पर हो। पर लेकिन कोई बात नहीं, अब हम लोग अपना पूरा का पूरा सेशन जो है, बहुत सारी चीजें आप लोगों का कंटेंट वो सारा का सारा प्रिपेयर है, सारी चीजें हैं। हमारी बात की जाए तो सबसे पहला क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स का उठ करके आ रहा है कि भैया एग्जाम कौन से महीने में होंगे, तो मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि आप लोगों के मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज के जो एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे वो नवंबर से स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि नवंबर से एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, लाइक पीटीयू यूनिवर्सिटी, इस तरीके की जो यूनिवर्सिटी है, पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जो इंडिया में सबसे पहले एग्जाम कंडक्ट करा देती है। और जो खास करके आरजीपीवी, एकेटीयू, आरयूएचएस, इन जो ये यूनिवर्सिटीज हैं, इनके एग्जाम जनवरी फरवरी में जाकर के होंगे। तो आप लोग कोई भी स्टूडेंट इस चीज को लेकर के परेशान, दिक्कत, समस्या में ना है, चलेगा। तो जो हमारी फार्माकोलॉजी है उसका सिलेबस क्या दिया हुआ है, क्योंकि कि अब आप बोलोगे भैया दोनों ही सिलेबस एक ही क्लास में क्यों बता रहे हैं आप? क्योंकि बेटा जी हमारा मेडिसिनल केमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी हम लोग अगर जो एक दूसरे के साथ में इंटरलिंक्ड करके पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रहता है ना जी। चलिए, तो यहाँ पर बात करें अगर जो हम लोग फार्माकोलॉजी बी फार्मा 5th सेमेस्टर बीपी 403T के बारे में, ठीक है जी। तो यहाँ पर अगर जो हम लोग बात करते हैं तो पहली यूनिट हमारी क्या दी है बेटा जी, हमारी फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर हमारी ड्रग कौन कौन सी कार्यरत रहती है ना, क्या फार्माकोलॉजी होती है, ये सब कुछ हम लोगों को फार्माकोलॉजी की पहली यूनिट के अंदर पढ़ना है। जहां पर आपको एक क्वेश्चन यहां से 100% 7 और 10 नंबर का देखने को मिलेगा, आपका एंटी एंजाइनल ड्रग। हम लोगों ने देखो मेडिसिनल में एंटी एंजाइनल आया था ना, एंटी अरेथमिक ड्रग मेडिसिनल में आया था ना, एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग हमारी, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग हमारी, ड्रग यूज इन सीएचएफ हमारे कंजस्टिव हार्ट फेलियर में कौन सी ड्रग्स यूज हो रही है। इसी वजह से बोला जाता है कि मेडिसिनल केमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी को जो बच्चा इंटरलिंक्ड करके पढ़ेगा उसको लगेगा कि दोनों एक ही सब्जेक्ट है, और अगर जो अलग अलग करके पढ़ेगा तो सर में ही दर्द होगा, ठीक है जी। इंट्रोडक्शन टू हमारा हेमोडायनेमिक एंड इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट हमारा, तो इन सब के बारे में हम लोग पहली यूनिट के अंदर पढ़ते हैं। सेकंड यूनिट जो हमारी आती है फार्माकोलॉजी की, वहां पर हम लोग क्या पढ़ते हैं हमारा फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ये भी हमारा सेकंड यूनिट भी हमारी यहीं से स्टार्ट होती है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से, और खत्म कहां पर होते हैं, यूरिनरी सिस्टम पर जाकर के। तो यहाँ पर हम लोग हमारा स्ट्रोक के बारे में पढ़ते बेटा जी, है ना, कोएगुलेंट और एंटी कोएगुलेंट के बारे में बात करते हैं, प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर्स के बारे में हम लोग बात करते हैं, कोएगुलेंट एंटी कोएगुलेंट हमारे मेडिसिनल में भी था। तो ये सारी की सारी चीजें क्या है, इंटरलिंक्ड है, ये तो मैं आपको बोल रहा हूं। और वहीं पर ही हमारा सेकंड जो पोर्शन है सेकंड यूनिट का, वो क्या है, फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग एक्टिंग ऑन यूरिनरी सिस्टम, कि यूरिनरी सिस्टम पर जो हमारी ड्रग एक्ट करती है उसके बारे में यहां पर बात हुई है, जहां पर हमारी डायरेटिक और एंटी डायरेटिक के बारे में बात हुई है। और डायरेटिक और एंटी डायरेटिक भी हमारा मेडिसिनल केमिस्ट्री में दिया हुआ था प्यारे बच्चों, है ना, मेडिसिनल केमिस्ट्री में हमारा दिया हुआ था। थर्ड यूनिट बात करते हैं तो ऑटोकोइड्स के बारे में बात होगी, ऑटोकोइड्स और उससे रिलेटेड ड्रग्स के बारे में, जैसे कि हमारा एंटी गाउट ड्रग हमारी आ जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटी स्टेरॉइडल एंटी नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, जिसको हम लोग नसेड्स के नाम से भी जानते हैं, है ना, नसेड्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है जी। नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट्स के बारे में, है ना, डी ड्रग हमारे यहां पर आ जाएगी, नसेड्स के लिए डी हमारा आ जाएगा, ठीक है जी। हमारा हिस्टामिन क्या रहता है, 5-HT हमारा क्या रहता है, उनके एंटागोनिस्ट हमारे क्या रहते हैं, हिस्टामिन, एंटाहिस्टामिनिक ड्रग, ये सब कुछ हम लोगों ने मेडिसिनल केमिस्ट्री में भी पढ़ना है और फार्माकोलॉजी के अंदर भी पढ़ना है। ऑटोकोइड्स क्या होता है, उनका क्लासिफिकेशन क्या होता है, पूरा का पूरा हम लोग स्टडी करेंगे, है ना। आगे बात करते हैं फोर्थ यूनिट के बारे में, जहां पर हमें बात करनी है ड्रग एक्टिंग ऑन एंडोक्राइन सिस्टम,
और मेडिसिनल केमिस्ट्री की 4th यूनिट भी ड्रग एक्टिंग ऑन एंडोक्राइन सिस्टम ही था। अब यहाँ पर हमारा थायराइड हार्मोन के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, हार्मोन रेगुलेटिंग प्लाज्मा कैल्शियम लेवल के बारे में बात करेंगे। हम लोग बात करें तो एंडोक्राइन फार्माकोलॉजी के बारे में बात करेंगे, हमारा है ना एनालोगस और उसके इनहिबिटर्स के बारे में बात करेंगे। तो यही सब कुछ हम लोग मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ने वाले हैं। तो अगर जो मैं आपको बोलूं तो आप मेरे से पढ़ रहे हो, तो मैं अगर जो आपको बोलूं तो आप लोगों को ऐसा लगेगा कि आपके 5th सेमेस्टर में 4 ही सब्जेक्ट हैं, हालांकि 5 ही हैं, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। पर मैं आपको मेडिसिनल कोलॉजी ऐसे इंटरलिंक्ड करके पढ़ाऊंगा कि आपको ऐसा लगेगा कि 4 ही सब्जेक्ट पढ़ने पड़ रहे हैं, क्योंकि क्या है ये मिड कोलॉजी हम लोग एक पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट। ठीक है जी, हमारा यहाँ पर इंसुलिन आ जाएगा, हमारा ग्लूकागोन आ जाएगा, तो ये सारी की सारी टर्मिनोलॉजीज हमारी आ जाएंगी एंडोक्राइन सिस्टम 4th यूनिट के अंदर। बात करते हैं 5th यूनिट के अंदर, जहां पर हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में बात हुई है और बायो एस्से के बारे में भी बात हुई है। अब बायो एस्से से एक क्वेश्चन आपका ये वाला जो पोर्शन है बेटा जी आपका, ये बायो एस्से ऑफ इंसुलिन है ना, ऑक्सीटोसिन हमारा है ना, ACTH हमारा, डिजिटैलिस हमारा, हिस्टामिन हमारा, 5ST, यहां से क्वेश्चन 100% एग्जाम में आता ही आता है। उसके अलावा ड्रग एक्टिव एंडोक्राइन सिस्टम, जहां पर हम लोग एंड्रोजन और हमारा एनाबोलिक स्टेरॉइड्स के बारे में बात करेंगे, और यही हमारा कहां पर था बेटा जी, हमारा मेडिसिनल केमिस्ट्री में भी था। ड्रग एक्टिंग ऑन यूट्रस के बारे में बात करेंगे, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हमारा, ओरल कॉन्स्टिपेटिव हमारा, ये भी हमारा कहां पर था, मेडिसिनल केमिस्ट्री में था। इसी वजह से मैं आपको बोलता हूं कि मेडिसिनल केमिस्ट्री और कोलॉजी दोनों ऐसे सब्जेक्ट है जिनको हमें इंटरलिंक करके पढ़ना है, और यही आप लोगों का क्या है प्यारे बच्चों, फार्माकोलॉजी की कंप्लीट 5 यूनिट रहने वाली है। तो यही था आप लोगों का सिलेबस डिस्कशन प्यारे बच्चों। हमने मेडिसिनल केमिस्ट्री का सिलेबस डिस्कस कर लिया है, फार्माकोलॉजी का सिलेबस डिस्कस कर लिया है, जूरिस्प्रूडेंस का सिलेबस डिस्कस कर लिया है, इंडस्ट्रियल फार्मेसी का सिलेबस डिस्कस कर लिया है, और अब हम लोग हमारे लेक्चर जो कि जूरिस्प्रूडेंस के स्टार्ट कर दिए थे, कल हम लोग हमारे इंडस्ट्रियल फार्मेसी में प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज को स्टार्ट कर देंगे। और अब आप लोगों की पढ़ाई 1 से 1.5 घंटे आपकी क्लास चला करेगी, तो अब आप लोग उसके लिए रेडी रहिएगा। और अगर जो क्लास पैनल के थ्रू नहीं हो रही है, एक मतलब जैसे मान लीजिए कल बारिश हो गई, किसी को नहीं पता है, जैसे कल बहुत तेज बारिश यहाँ पर हुई मेरठ में अचानक से, तो अगर जो ऐसा हो जाता है बाई चांस, तो अगर जो मैं लैपटॉप के थ्रू क्लास ले रहा हूँ तो उसमें गुस्सा वुस्सा कर करके मत दिखाइएगा, ठीक है जी, वो मजबूरी है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, चलेगा प्यारे बच्चों। तो आज के सेशन को यहीं पर हम लोग एंड करते हैं, मिलता है फिर आप लोगों से कल, और कल थोड़ी सी कमर टाइट करके आइएगा, क्योंकि कल आपकी क्लास कम से कम 1.5 घंटा तो चलेगी। ओके बेटा जी, चलेगा। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, नमस्कार बेटा जी, जय हिंद। मिलता है आप लोगों से कल। लव यू ऑल बेटा जी, थैंक यू सो मच, मिलता है आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय। लव यू ऑल बेटा जी, थैंक यू।